हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब है और शिक्षा का हब जो महेंद्रगढ़ है इसके अंदर बहुत सारे स्कूल शिक्षण संस्थान हैं और उनमें हम हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। तो आज हम बैठे हैं राव सुल्तान सिंह स्कूल जो निम्बेड़ा के अंदर है, जो महेंद्रगढ़ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर ही है। निम्बेड़ा एक गांव है, उस निम्बेड़ा गांव के मुख्य मार्ग के ऊपर ही राव सुल्तान सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपको दिखाई पड़ेगा। उसकी एक बिल्डिंग जो पिछले 22 वर्षों से यहाँ पर है और उसके अंदर जो यहाँ के सतपाल सर जो इसके संस्थापक हैं वो अपनी टीम के साथ, अपने स्टाफ के साथ शानदार परिणाम के साथ मेहनत करते नज़र आ रहे हैं इलाके के अंदर और काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस उन्होंने हासिल करी है। क्योंकि जिस संस्थान के अंदर अभी हम बैठे हैं ये उनका दूसरा विंग है, जो जूनियर विंग कह सकते हैं, किड्स विंग कह सकते हैं। ये नई बिल्डिंग है और इस नई बिल्डिंग के अंदर हम बैठे हैं आज। तो यहाँ पर हमारे साथ बैठी हैं स्कूल के बारे में चर्चा करने के लिए जो प्रीति यादव जी हैं, प्रिंसिपल हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मैम, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। थैंक यू सर, आपका भी हमारे स्कूल में स्वागत है। जी मैम, बताएं अपने स्कूल के बारे में, जो अपना इतना अच्छा स्कूल है इसके बारे में। सर, राव सुल्तान सिंह किड्स प्ले स्कूल बच्चों को एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती है। उनको हम सर ऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जिसमें कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया सर, बाकी जैसे उनमें सोशल स्किल, इमोशनल स्किल, इन चीज़ों को भी इंक्रीज करते हैं। जी, अपन किड्स सेक्शन में हैं, आप किड्स सेक्शन को सारे को हैंडल करते हैं। जी सर। कहीं ना कहीं ये जो समय होता है बच्चों का नींव वाली भूमिका निभाता है अपने आप में, एक जीवन में जैसे करियर निर्माण के लिए भविष्य में उनकी नींव रखी जा रही है। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से, जैसे अभी आपने बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह, ये सभी चीज़ें किस प्रकार से करते हैं? सर, प्ले स्कूल का मतलब ही होता है कि बच्चों को हम खेल खेल में चीज़ें सिखाएं। पहले टाइमों में क्या होता था कि इतने प्ले स्कूल वगैरह नहीं होते थे। अभी पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा प्ले स्कूल में जाए, क्योंकि वो उनको 3 साल में 2.5 साल में स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है सर, बच्चे का स्कूल में रुचि बनी रहती है, पढ़ाई के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो मतलब आगे भविष्य में जाके हर क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जी, अच्छा, बात करें अपने जैसे जो बच्चे हैं यहाँ पर, तो कौन सी ये होता है ना, प्री नर्सरी, नर्सरी, ऐसी इस तरह की क्लासेस होती हैं? नर्सरी क्लासेस सर हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट है। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास सर यहाँ किड्स प्ले स्कूल में है। नर्सरी क्लास में सर 2.5 साल का बच्चा है, उसका एडमिशन हो जाता है। उन बच्चों को सर थोड़ा सा मतलब बच्चों को उठना बैठना, बोलना, खाना पीना, किसी के सामने कैसे बातें करते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। बाकी उनको सिलेबस सर ज़्यादा नहीं होता, लाइट सा होता है। उनको राइटिंग थोड़ा सा लिखना आ जाए, बाकी उनको स्वर व्यंजन अल्फ़ाबेट 100 तक आ जाए। नर्सरी क्लास का सर इतना ही सिलेबस होता है। मतलब विशेष ये है कि जो है ना, प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा चलेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन कम रहेगा सिलेबस में। सर, सिलेबस में क्या होता है कि बच्चों को पहले कोई भी चीज़ें हम करवाते हैं तो उसको हम वो चीज़ें मतलब पहले स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्ट पे वो चीज़ें दिखाई जाती है। अच्छा। उसके बाद में हम वो चीज़ें बच्चों को क्लास में बताते हैं, उनको करवाते हैं सर। जी, काफ़ी बड़ा लॉन एरिया भी है, कुछ प्लेग्राउंड वगैरह भी बना रखा है, कुछ अंदर भी हमने जैसे देखा कि बहुत सारे मतलब कि खिलौने, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनके पीरियड लगते हैं? सर, नर्सरी क्लास से हमने टाइम टेबल बना रखा है। बच्चों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करवाया जाता है। सुबह स्कूल में आते हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है सर। असेंबली में बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया सर। बच्चों को वहाँ पे हम मॉर्निंग उनका रूटीन है, सुबह इवनिंग का रूटीन है, वो डिस्कस करते हैं। टेबल मैनर्स बताते हैं, हेल्दी हैबिट, सेफ्टी हैबिट, ये सब चीज़ें सर असेंबली में हम उनसे डिस्कस करते हैं। देन सर बच्चे की क्लास स्टार्ट हो जाती है। टीचर्स पहले दिन ही अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करके रखते हैं कि कल उनको क्लास में क्या करवाना है। वो क्लास में जो भी करवाएंगे सारा पहले खुद तैयार करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कौन सा राइटिंग वर्क करवाना है। उसके बाद वो क्लास में जाएंगे। लंच टाइम तक सर उनका राइटिंग का वर्क होता है। आफ्टर लंच उनको हम एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं। बाहर लोन में भी उनके पीरियड होते हैं, आउटडोर गेम, इंडोर गेम दोनों ही करवाते हैं सर हम उनको। बच्चों को सर खेल खेल में चीज़ें सिखाते हैं ताकि वो स्कूल में खुश होके आएँ, स्कूल से कटे नहीं। स्कूल से उनको लगाव, ऑटोमेटिक लगाव हो जाता है कि अगले दिन वो मतलब रात में भी वो स्कूल की ही बातें अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं और अगले दिन खुश होकर स्कूल आते हैं। मतलब होता है ना कि बच्चा जब स्कूल शुरू में जाना शुरू करता है,
तो ये कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ आ जाता है बच्चा तो फिर ये कहेगा रात को भी कि मैं स्कूल आऊँगा। बिल्कुल सर, क्योंकि सर उनके साथ एक तो हम बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते हैं, बच्चों को ऐसा महसूस नहीं करवाते कि वो स्कूल में है, उसको डरने की ज़रूरत है या टीचर उन पे गुस्सा करेंगे। जैसे वो सीखना चाहते हैं हम उनके अनुसार ही उनको सिखाते हैं। उनका सीखने का मन है तो सिखाएंगे, उनका अगर कुछ मूवी देखने का, टीवी का मन है तो उनको प्रोजेक्ट पे हम मूवी वगैरह बच्चों की दिखाते हैं। बाकी उनका खेलने का मन है, एक्टिविटी लैब में लेके जाते हैं उनको, वहाँ पे उनको बहुत सारे जो भी इंडोर गेम है वो हम वहाँ पे खिलाते हैं। बाकी सर नर्सरी क्लास में ये अलाउ है, एलकेजी यूकेजी में तो सर ज़्यादातर हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। बाकी सैटरडे को उनका विदाउट बैग होता है। सैटरडे को हम उनको स्कूल में बुलाते हैं तो सुबह मॉर्निंग में आती है उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे उनका पढ़ाई पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं। सैटरडे को सारे दिन जैसे सर उनका आर्ट एंड क्राफ्ट का, ड्राइंग का, डांस का, ये सब पीरियड उनके सैटरडे को लगते हैं। इसके अलावा सर उनको हम कल्चरल एक्टिविटी वगैरह ये सब भी चीज़ें टाइम टू टाइम जितने भी फेस्टिवल आते हैं सब सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। बच्चों को भी सर ये सब चीज़ें हम, ताकि वो अपने मतलब कि जड़ों से जुड़े रहें, उनको ये सारी चीज़ें हम बताते हैं बच्चों को, ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके। ये आप जैसे मान लीजिए काम कर रहे हैं सारा इतना सिस्टमेटिक ढंग से, क्या कोई फ्रेंचाइजी है या सेल्फ स्कूल का है सारा? नहीं, सेल्फ स्कूल का ही है सर, कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। ये राव सुल्तान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ही किड्स ब्रांच है सर। जी, वैसे भी काफ़ी साल हो गए हैं सर को, सतपाल सर ने काफ़ी मतलब कि अनुभव ले रखा है, तो उस अनुभव को इस्तेमाल करते हुए ये नया जो प्रांगण है जिसके अंदर हम बैठे हैं ये बनाया, इसके अंदर किड्स स्कूल है इनका, राव सुल्तान सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक पार्ट है ये अपने आप में। बाकी फ़िलहाल आप देख भी रहे होंगे पीछे मतलब जो खाली जो सेक्शन है ये एडम ब्लॉक के बाहर की साइड हम बैठे हैं लोन के अंदर। क्लासेज अभी जारी हैं, शांत माहौल है। मैं अचंभित हूँ इस बात को लेकर कि बच्चों के स्कूल में बच्चे रोते सुनाई ज़्यादा पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। नहीं सर, बच्चों को सर उस तरीके से हैंडल ही नहीं किया जाता कि वो बच्चों को स्कूल का डर हो जाए, उनको यूँ लगे कि हम स्कूल जा रहे हैं, हमारा काम कंप्लीट नहीं है। सर हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। उनको सर खेतों का, घर का इतना सारा काम, ऑलमोस्ट फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे बच्चे, तो उनको पेरेंट्स सर इतना फोकस बच्चों पर नहीं कर पाते हैं। वो घर पर उनको बहुत ही कम हैंडल करते हैं। होमवर्क वगैरह सब हम बच्चों को यहीं करवाते हैं सर। हमने अपने टीचर्स को इस तरीके से ट्रेन कर रखा है कि ऐसे उन्हें टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि बच्चों को क्लास वर्क भी और होमवर्क भी ज़्यादातर हम स्कूल में ही करवाएं। बाकी कुछ पेरेंट्स हैं सर जो बच्चों को अच्छे से घर पे भी देखते हैं, वो बच्चे तो सर अलग से ही मतलब कॉन्फिडेंस में रहते हैं स्कूल में। ये एक अभी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो ये एरिया है निम्बेड़ा, जैसा कि मैंने अभी मेंशन भी किया था कि निम्बेड़ा रोड के ऊपर निम्बेड़ा एक गांव है और ये सारा ग्रामीण क्षेत्र है। इट्स ओके कि महेंद्रगढ़ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है, लेकिन जो स्कूल का प्रांगण है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, ग्रामीण आंचल के अंदर है। और ज़्यादातर जो जैसा कि मैंने बताया भी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। और उसमें जो किड्स सेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं आजकल तो कंडीशंस हैं बड़े शहरों में, तो ये कि पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होने चाहिए, फिर ही एडमिशन होगा, कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है स्टाफ ने इतने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखी हैं चीज़ें कि जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेन ही ऐसे कर रखा है स्टाफ को कि ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क और जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको स्वयं ही संभालनी है, क्योंकि घर पर जो है ना पेरेंट्स खेतीबाड़ी में या इस तरह के जो अन्य जो कार्य हैं उनमें व्यस्त रहते हैं और वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, या तो समय की कमी कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो थोड़ा सा इलिटरेसी जो है वो यहाँ पर है। चलिए कोई बात नहीं, एक अच्छा मतलब शिक्षण संस्थान महेंद्रगढ़ के जस्ट बगल में ग्रामीण क्षेत्र में है, राव सुल्तान सिंह जो किड्स स्कूल है, और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, इसकी अलग से एक सेपरेट बिल्डिंग है। किड्स स्कूल जो है इसके अंदर यहाँ के नज़दीकी जो क्षेत्र में जो गांव आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ बुडीन की बात करें, बड़ाईचा की बात करें, शोड़ा की बात करें, सोड़ी की बात करें, बलाना की बात करें, खातोदड़ा, ये इस तरह के जो गांव हैं नज़दीक में, खायरा, पहाड़वास या फिर आपका खातोद हो गया, और आपका बहुत सारा जो सेक्शन राजावास की तरफ चले जाएँ आप, तो ये जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ का, इधर निम्बी छाजियास की तरफ भी जा सकते हैं, जाटवास, जोनावास, आपका जंजड़ियावास, इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतलब कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो नज़दीक में ही इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और इस तरह की टीम के साथ और एक बहुत ही कह सकते हैं अनुभवी व्यक्तित्व के धनी जो हैं अपना जो सतपाल सर हैं, उनके सानिध्य में जो ये सब चल रहा है, तो यहाँ पर शिक्षा के लिए आ सकते हैं। अभिभावकों के लिए एक अच्छी मतलब बात है कि लोकल एरिया के अंदर और इस तरह की संस्था है। बाकी बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो फ़ीस किस तरह की है यहाँ पर? सर
अगर सभी स्कूल एरिया के सभी स्कूल को देखा जाए तो हमारे स्कूल की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। फ़ीस स्ट्रक्चर है सर वो हमारे ग्रामीण एरिया के स्तर को देखते हुए है, क्योंकि अब फाइनेंशियली पेरेंट्स इतने ज़्यादा वो नहीं है कि वो एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को बहुत ही जिनकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है उन स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सके। उन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए सर 22 साल पहले सतपाल सर ने स्कूल की शुरुआत की थी। हमारी फ़ीस सर इतनी है कि हर एक पेरेंट्स उस फ़ीस को पे कर सकता है, और फीस के अकॉर्डिंग सर हम बच्चे को एक बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हर एक फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं स्कूल में। हमारे बच्चे सर बड़े बड़े स्कूल के बच्चों से भी पढ़ाई में अच्छे हैं, आप कभी भी बच्चों से कंपटीशन करवाओ। बल्कि मेरा तो सभी पेरेंट्स से भी ये चैलेंज है कि आप किसी भी बड़े स्कूल का कोई भी बच्चा आप उठा लो, और मेरे स्कूल का कोई भी बच्चा आप किसी भी क्लास का बच्चा उठा लो, मेरा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलेगा। क्या बात है। बाकी चैलेंज तो दे ही दिया है मैम ने। विशेष तौर पर इन्होंने एक और बात बोली थी कि जो फ़ीस है ना वो अफोर्डेबल है, मतलब कह सकते हैं वाजिब फ़ीस है। क्योंकि इन्होंने एक बात और बताई कि जो फ़ीस है उसी फ़ीस के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पर दी जा रही है। एक अच्छी बात है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस तरह से अभिभावकों की हेल्प करने वाला कोई स्कूल होना भी चाहिए, और ये है भी। बाकी ये जो हमारी पेशकश है ख़ास तौर पर यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इस तरह की जो शिक्षण संस्थाएँ हैं जिन्होंने महेंद्रगढ़ को सच में शिक्षा का हब बनाया है, उससे परिचित करवाना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम काफ़ी बार सुनते हैं नेताओं के भाषण में भी और कहीं पर भी जब जाते हैं इधर उधर आपस में चर्चा भी करते हैं कि महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब बन चुका है, महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब बन चुका है। तो ये वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं ने महेंद्रगढ़ को शिक्षा का हब बनाया है, जिनसे हम हर रोज़ आपको हर दूसरे दिन आप देखते होंगे हमारे चैनल पर कि इस तरह की शिक्षण संस्थाओं का हम जो है इंटरव्यू के माध्यम से या किसी प्रोग्राम कवरेज के माध्यम से आपको दिखाते हैं, वहाँ की कवरेज दिखाते हैं, आपको परिचित करवाते हैं। तो ये संस्थान जो है, ये संस्थान बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो यहाँ क्षेत्र के बच्चों की जो नींव है करियर से संबंधित, उसको अच्छे तरीके से किड्स प्ले जैसे स्कूल में रख रहे हैं, और उसके बाद भविष्य में जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा कर सकें, प्रयासरत हैं। अच्छे शानदार परिणाम के साथ काफ़ी वर्षों से स्कूल चल भी रहा है। बाकी मैम क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चे को एडमिशन कहाँ दिलवाएं, और अगर यहाँ दिलवाएं तो क्यों दिलवाएं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्कूल्स के ऑप्शंस उनके पास होते हैं। बिल्कुल सर मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि एक बार स्कूल में आके विज़िट ज़रूर करें। आप स्कूल में आएँ, स्कूल के माहौल को देखें, हमारे बच्चों को चेक करें कि हमारे टीचर्स उनको कैसे काम करवा रहे हैं, कैसे उनको पढ़ाते हैं, बच्चे का पढ़ाई का लेवल क्या है। आपके आसपास के बच्चे जो कि हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनको चेक करें आप, और अपने बच्चे को चेक करें कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उसका क्या लेवल है, उसको कितनी नॉलेज है, और राव सुल्तान स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका क्या लेवल है पढ़ाई का। सर पेरेंट्स यहाँ आएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो अपने बच्चे को यहीं पे ही एडमिशन दिलवाएंगे, क्योंकि सर हम नर्सरी क्लास से बच्चे को पढ़ाई के अलावा बाकी स्कूल में क्या होता है सर, बच्चे को जितना भी उनका बुक्स होती है बस उनको रटवा दिया जाता है, रटवा दिया चीज़ों को सर, उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया, फिर वो चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हम बच्चों को क्या करते हैं सर, चीज़ें रटवाते नहीं हैं, उनको सिखाते हैं चीज़ें, ताकि वो लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रख सके और उनको भूले नहीं। दूसरा क्या है सर, पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उनको सर वो देखते हैं, नर्सरी क्लास के छोटे छोटे बच्चे भी सर जीके क्वेश्चन बोलते हैं, उनको सारे नेशनल सिंबल लर्न है, वो बताते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, सारे स्टेट बताते हैं सर, उनकी कैपिटल बताते हैं। तो बिल्कुल सर हम नर्सरी से ही सर बच्चों को जीके पर विशेष फोकस करते हैं। हमारे 2nd क्लास तक सर हमने जीके में कम से कम 500+ जीके क्वेश्चन बच्चों को करवा रखे हैं, जो कि सर आप भी बच्चों से सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं, आप चेक कर सकते हो उन चीज़ों को। सभी बच्चे सर सारा सिलेबस आप कहीं से बुक उठा लो, कुछ भी पूछ लो बच्चों से। दूसरा उनका बात करने का तरीका आप देखो सर, उनका ड्रेसिंग सेंस देखो, बच्चे इतना अच्छा स्टेज पर बोलते हैं कि इतना अच्छा तो हम भी नहीं बोल पाते हैं सर। आज की जनरेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उनको सिर्फ एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो सर बच्चे बहुत अच्छा आउटपुट हमें देते हैं। जी, तो मतलब काफ़ी कारण बता दिए मैम ने कि एडमिशन यहाँ पर क्यों कराएं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं हमारे इस इंटरव्यू के बारे में। और आप अभिभावकगण में से अगर कोई अपने बच्चे का यहाँ दाखिला करवाना चाहता है तो किड्स विंग के अंदर अभी भी दाखिले ओपन हैं, एडमिशन्स आर ओपन फॉर किड्स, आप कह सकते हो प्री नर्सरी क्लासेज जो होती है उनके लिए। और अगर आप
यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो प्रीति यादव जो मैम है ये यहाँ पर मिलेंगी, इनकी टीम यहाँ पर मिलेगी और सतपाल सर भी जैसे सीनियर विंग में बैठे मिलेंगे, वो वहाँ पर उनकी टीम काम कर रही है। तो ख़ास तौर पर बात यह है कि यहाँ पर आप लोग आएँ, विज़िट करें, बातचीत करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने बच्चे का फिर यहाँ पर दाखिला कराएं। बाकी एक बार पुनः मैं आपसे कहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। जय हिंद, जय भारत।